सभी विद्यार्थियों को राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर साथियों। आज हम लोग इस क्लास में बात कर रहे हैं अल्लट की। अल्लट से सवाल बनता है साथियों, मात्र मैं 2 से 3 मिनट का समय लूंगा और अल्लट को पूरी तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। नौकरशाही प्रथा, आप लोगों के ये अक्ष पटालीदीस का पद पूछता है, ये हम लोग बात करेंगे। वरा मंदिर की बात करेंगे, राजधानी आहड़ को बनाई बात करेंगे, और एक हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट बात करेंगे त्रिभुवन नारायण का मंदिर साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखिए आप लोग। हम लोग जो बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे, ये जो अल्लट हमने जो नाम लिखा है, सबसे पहले देखेंगे कि अल्लट के पिता का नाम क्या था। मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो इनके पिता की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, इनके पिता का नाम था भरत भट्ट। क्या नाम था? भरत भट्ट। ये भरत भट्ट इनके पिता थे। माता की बात करें तो हम लोग कहेंगे महालक्ष्मीवती। ट्रिक से याद करवाऊंगा, महालक्ष्मीवती। मां लक्ष्मीवती है, महालक्ष्मीवती ये इनकी माता हुई। गठन इन्होंने जो किया था वो किया था नौकरशाही प्रथा का। कौन सी प्रथा का? नौकरशाही प्रथा का इनके द्वारा गठन किया गया था। किसके द्वारा? अल्लट के द्वारा। इनका जो उपनाम है वो आलू रावल है। अभी मैं आपको ट्रिक्स से पढ़ाऊंगा तब आपको याद होगा। क्या नाम है? आलू रावल इनके उपनाम है। राजधानी की हम लोग बात करेंगे। क्या कहा मैंने? राजधानी की हम लोग जो बात करेंगे वो राजधानी किसको बनाई? आहड़ को बनाई। राजधानी किसको बनाई? आहड़ को बनाई। ये ध्यान रखें आप लोग। और आहड़ में इनका मंदिर जो बनाया, इन्होंने वराह मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? वराह मंदिर बनवाया। और इनका जो विवाह हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहते हैं उसे, वो हुण राजकुमारी थी, हरिया देवी। हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इनका विवाह हुआ। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे ना गीत गाएंगे, ट्रिक्स बताएंगे और ट्रिक्स से आपको याद करवाएंगे। अभी देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, देखिए। भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मीवती का बेटा अल्लट। भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी बेटी का अल्लट नौकरी लगते ही आलू लेकर आया, आहड़ के वराह मंदिर के चढ़ाया, हुण राजकुमारी से विवाह रचाया। क्या कहा? भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मीवती का बेटा नौकरी लगते ही आलू लेकर आया, आहड़ के वराह मंदिर के चढ़ाया, हुण राजकुमारी से विवाह रचाया। हुण राजकुमारी से विवाह रचाया। जरा देखिए, पिता का नाम भरत भट्ट, मां का नाम महालक्ष्मीवती, गठन नौकरशाही प्रथा का किया, उपनाम आलू रावल हो गया, राजधानी आहड़ को कहेंगे, मंदिर वराह मंदिर बनवाया आहड़ में, विवाह हुण कुमारी राजकुमारी से करा। ये ध्यान रखें आप लोग। एक मैं आप लोगों को लगे हाथ एक बात और बता दूं साथियों, ये जो वराह मंदिर है वो ध्यान रखें आप लोग, वो पुष्कर में भी है। कहां है? पुष्कर में भी एक वराह मंदिर है। और उसका निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे? अर्णोराज करवा रहे। अब देखिए यहां आप एक बात कहेंगे कि सर आप अभी बोलते हैं नौकरशाही प्रथा। तो देखिए नौकरशाही प्रथा का मतलब है कि इन्होंने देखो अपने राज्य में मयूर और अमात्य इनको यहां नियुक्त किया, तो मुख्यमंत्री नियुक्त किया, और यहां एक आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला जो अधिकारी था उसे कहा गया अक्ष पटालाधीश। तो आप लोग कहेंगे आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला। क्या कहा हम लोगों ने? आय और व्यय, आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला, आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला, आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला, हिसाब किताब रखने वाला, कि आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला जो अधिकारी था उसे अक्ष पटालाधीश अधिकारी कहा जाता था। एक तरीके से कह दीजिए आज का वित्त मंत्री। तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो नौकरशाही प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही प्रथा, क्या कहा मैंने? नौकरशाही प्रथा, नौकरशाही प्रथा, नौकरशाही प्रथा का जो गठन करने वाले हैं, गठन करने वाले हैं, नौकरशाही प्रथा का जो गठन करने वाले हैं उनका नाम क्या है? अल्लट। ये ध्यान रखें आप, नौकरशाही प्रथा का गठन करने वाले वो कौन है? अल्लट। ये आप बराबर ध्यान रखेंगे साथियों। हमारे पास में एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर मिलता है। किसका मंदिर मिलता है? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। ध्यान रखें आप लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर है। त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, ये त्रिभुवन नारायण का मंदिर है। ये ध्यान रखें आप लोग। ये मंदिर का निर्माण जो करवाया वो ध्यान रखें आप लोग, ये भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज ने करवाया था। किसने करवाया? भोज ने करवाया था। ये मंदिर कौन बनवा रहा है? भोज बनवा रहा है। ठीक है, भोज बनवा रहा है। ये ध्यान रखें, भोज परमार बनवा रहा है। तो इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया वो पुनर्निर्माण महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया। समझ गए आप? पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा मोकल के द्वारा। तो ये जो महाराणा मोकल है, महाराणा मोकल के द्वारा क्या करवाया गया?
पुनः निर्माण करवाया गया। और ये जो मंदिर है त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, यही मंदिर है, ये ध्यान रखें आप लोग, एक नाम से और प्रसिद्ध हो जाएगा और वो मंदिर है समाधीश्वर का मंदिर। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, समाधीश्वर का मंदिर भी कहेंगे, समाधीश्वर का मंदिर भी इन्हें कहेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, समाधीश्वर का मंदिर भी इन्हें कहा जाता। तो ये हम लोग ने बात किसकी की, अल्लट की। ठीक है, मेरे हिसाब से एकदम आप लोगों के समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा साथियों। मात्र 5 मिनट लगे और इस प्रकार की क्लासें आप लगातार प्राप्त करते रहिए। राजस्थान को ज्वाइन कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल्कुल हमारा परिवार का हिस्सा बनिए। और भाई लाइक जरूर ठोके यदि आप लोगों को काम मेरा द्वारा किया गया काम सराहनीय लगे, और लगेगा साहब सवाल देके जाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद, राम राम साहब।